हाँ यही मान लो, ठीक है। तंबू जिसका एक बेलन के आकार का है, ये गोल बेलन दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये बेलन के आकार का है ये तंबू, ठीक है। और जिस पर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है, ये वाला शंकु, ये वाला चीज अध्यारोपित है, ठीक है, शंकु अध्यारोपित है। और क्या कह रहा है, यदि बेलन के भाग की ऊंचाई, यानी कि बेलन के भाग की ऊंचाई कितनी है, 2.1 है, और 4 सेमी दे रखी है, ये क्या है, इसका बेलन का व्यास हो जाएगा, ठीक है। और शंकु की तिर्यक लंबाई दे रखी है 2.8 दे रखी है। तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कैनवास क्या है, ये तरपाल ही बोलते हैं, ठीक है। इस तरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ तो साथ ही 5,000 रुपये, ये बाद में देखेंगे। पहले देखो ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास में शामिल नहीं किया गया, ये यानी कि ये नीचे के जो चीज़ है ना, ये नीचे का आधार को, ठीक है, नीचे की जमीन पे ये नीचे लगा हुआ है ना ये पर्दा, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। सिर्फ बेलन को, बेलन का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, इन दोनों का ही निकालना है, इन दोनों में जो लगा है वही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जो कपड़ा लगा है ना उसका, ये कैनवास, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। देखो इसने दिया तो क्या था, इसको क्या क्या दिया था, जैसे इसकी ये दे रखी थी कितनी, कैनवास की ऊंचाई 2.1, ठीक है, और एक ये दे रखा था इसका व्यास दे रखा था, ठीक है, और इसकी तिर्यक लंबाई दे रखी थी, है ना। तिर्यक ऊंचाई तो कितनी है, 2.8 मीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर, और ये वाला दे रखा है पूरा व्यास 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर व्यास यानी कि कैनवास का व्यास, ये बेलन का व्यास, ठीक है, कैनवास का व्यास, यानी या तंबू ले लो, तंबू, ठीक है, तंबू लो, तंबू, ठीक है, तंबू, ठीक है, तंबू का व्यास कितना दे रखा है, तंबू का व्यास दे रखा है 4 मीटर। तो इस तंबू की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4/2, मतलब 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, तंबू की ऊंचाई या बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन लिखना पड़ेगा, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने, 2.1 मीटर दे रखी है, ठीक है। और तिर्यक लंबाई कितनी दे रखी है, इधर लिख लेता हूं मैं, तिर्यक लंबाई L, ठीक है, कितनी दे रखी है तिर्यक लंबाई L, 2.8 मीटर दे रखी है, ठीक है अपने को। अब क्या करना है, इस पूरे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, लिखो भाई, इस तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करना है, क्या लिखोगे, प्रयुक्त कैनवास का, प्रयुक्त है, युक्त युक्त गलत हो गया, प्रयुक्त, प्रयुक्त कैनवास
का क्षेत्रफल प्रयुक्त के निवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l। ठीक है, देखो इसमें से क्या आ जाएगा? πr बाहर आ जाएगा, है ना। इधर तो क्या बच जाएगा? 2h, और इधर क्या बच जाएगा? l बच जाएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू, और r कितनी है हमारी? r है 2। ठीक है, 2 इंटू h। ऊंचाई कितनी थी बेलन की? ऊंचाई 2.1 प्लस l। तिर्यक लंबाई कितनी है? 2.8। ठीक है, देखो कितना हो गया? 22 दूनी 44, 44/7, और इधर कितना हो गया? 21 दू 42, यानी 4.2 प्लस 2.8। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 और 2, ये तो पूरा 10 बन जाएगा। 4 और 1 6, 1 7, 7 बनाएंगे पूरा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7.0, यानी कि 44/7 इंटू कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा, 7.0, है ना। तो कितना हो जाएगा? 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा अभी? 44। ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि कैनवास को बनाने में कितना लगा? कैनवास का क्षेत्रफल कितना है? 44 मीटर स्क्वायर है, और ये क्या कह रहा है? यानी साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत है। यानी कि जो कैनवास बनाने में प्रयुक्त लागत है वो कितनी है? 500 रुपये प्रति मीटर है। 1 मीटर का 500 रुपये ले रहा है, तो 44 का कितना होगा? 44 इंटू 500 कर देंगे। ठीक है, हाँ, देखो कितना हो जाएगा। 1 मीटर का कितना ले रहा है? 500 रुपया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर को ढकने के लिए, है ना, प्रति मीटर दर 1 मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? ₹500 है। तो 44 मीटर स्क्वायर
स्क्वायर कैनवास की लागत कितना हो जाएगा? 44 इंटू 500 करो। 44 इंटू 22, 22 पंजे 110 होता है, 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 और 2 जीरो ये रुपये। ठीक है, ठीक है, हो गया। कैनवास की लागत आ गई, 2200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तारो देखो अगला क्या कह रहा है।